हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि सीटेट जो है पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए दोनों के लिए जो सीडीपी होने वाला है। सीडीपी में हमारा आज का टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी बने रहें। जिसमें दिया हुआ है कि बुद्धि क्या होती है। तो बुद्धि जो होती है समस्या को सुलझाने में मदद करता है। समस्या को सुलझाने में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि जो होती है समस्या को सुलझाने में मदद करता है। बिना बुद्धि के तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता है, यानी कि समस्या को सुलझाने में जिसकी मदद ली जाती है उसे ही बुद्धि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है। तर्क किससे करता है व्यक्ति? बुद्धि के माध्यम से। थिंकिंग, विचार करता है किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से। इमेजिनेशन किसके माध्यम से करता है? तो बुद्धि के माध्यम से। ये हो जाएगा यहाँ पे कि बुद्धि से व्यक्ति क्या क्या कर लेता है? तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन कल्पना करता है। ठीक है। किसके माध्यम से? तो बुद्धि के माध्यम से। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं का एक सेट होता है। तो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि जो होता है ये मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है बहुआयामी। बहुआयामी जो होता है बुद्धि होता है। बहुआयामी का मतलब कि इसका जो है क्या क्या है? तर्क भी करेगा, थिंकिंग भी करेगा, इमेजिनेशन भी करेगा। जब एक ही जो है शरीर का पार्ट कई सारे कार्य करेगा यानी कि वो मल्टी डायमेंशनल है, यानी बहुआयामी है। एक ही पार्ट से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? मल्टी डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील है। बुद्धि क्या है? अस्थाई है। अस्थाई तो सभी समझते होंगे कि ये तो अस्थाई है, बुद्धि एक जगह रहने वाली है। लेकिन परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब 5 वर्ष के बच्चे का बुद्धि अलग काम करेगा, 10 वर्ष का बच्चे का बुद्धि अलग काम करेगा, 15 का बच्चे का बुद्धि जो है अलग काम करेगा। यानी ये क्या है? परिवर्तनशील है। ठीक है। तो बुद्धि क्या है? अस्थाई है और परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है। किसी भी चीज में अनुकूलन स्थापित करना यानी कि उसमें सामंजस्य स्थापित करना किसका काम होता है? बुद्धि का। किसी भी परिस्थिति से, सिचुएशन से हमको उस परिस्थिति में ढलना किसके माध्यम से हम ढलते हैं? तो वो बुद्धि के माध्यम से हम आसानी से किसी भी परिस्थिति को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक रहा बुद्धि का परिभाषा। हम लोग देखे हैं बुद्धि को क्या क्या कह सकते हैं, बुद्धि की विशेषता क्या क्या होती है। अब जानते हैं हम लोग बुद्धि के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस देखते हैं, कितने प्रकार की बुद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बुद्धि के प्रकार। ठंडाई के अकॉर्डिंग जो है बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। कितने तरह की बुद्धि होती है? 3 तरह की। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। देखिए ये किसके अंतर्गत आता है? मूर्त बुद्धि किसके पास होता है? तो मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीजें हमारे सामने होती है, सामने यानी कि मूर्त हो गया, प्रत्यक्ष बोल सकते हैं। तो उसे मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष जिन चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। क्या हो जाएगा मूर्त बुद्धि? जिस चीज को देख करके हम कार्य करते हैं वो आ जाएगी मूर्त बुद्धि। जैसे मैकेनिक कोई भी चीज बनाता है, वस्तु को बनाता है, वो तो वो देख के बनाता है। कारीगर जो भी कार्य करता है वो देख के करता है, प्रत्यक्ष। ये इन दोनों के अंदर जो है मूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अमूर्त बुद्धि किसको कहा जाता है। तो अमूर्त बुद्धि किसे कहा जाता है? जो बुद्धि हमें दिखाई न दे, यानी अप्रत्यक्ष बुद्धि को हम क्या कहेंगे? अमूर्त बुद्धि। जो भावनाओं और विचारों से संबंधित हो, भावना और विचार जिसके अंतर्गत भावनात्मक विचारात्मक बुद्धि होगा उसे कहेंगे अमूर्त बुद्धि। किसके पास होता है? तो डॉक्टर, चित्रकार, ये दोनों जो है अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। यानी इनके अंदर जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष दिखा करके नहीं करते, वो यूज करके करते हैं, व्यक्ति को ठीक करके करते हैं। चित्रकार चित्र बना करके अपने भावों को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो ये किस में आते हैं?
अमूर्त बुद्धि में आते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि किसके अंतर्गत होता है? जो समाज सेवी होते हैं उनके अंदर सामाजिक बुद्धि का विकास बढ़िया ढंग से होता है। समाज के लिए कार्य करते हैं वे सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जो समाज सेवी होते हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, वो किस में आते हैं? सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जिसमें दिया है कौन कौन? नेता, आप लोग सुने ही होंगे, समाज सेवी होते हैं, व्यवसायी होते हैं, समाज सेवी, अध्यापक, ये सब जो होते हैं इनके अंदर सामाजिक बुद्धि पाया जाता है। सामाजिक बुद्धि के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। इन्होंने संशोधन किया वह था, अब देखिए 1916 में बुद्धि का सूत्र किन्होंने संशोधित किया? तो टर्मन ने किया। और जो संशोधित करके सूत्र दिया वह कौन सा सूत्र दिया? तो मेंटल एज बटा में जो है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू जो है 100, ये सूत्र होता है IQ निकालने का, बुद्धि लब्धि निकालने का। याद रखिएगा, ऊपर सबसे ऊपर दीजिएगा मानसिक आयु और नीचे लिखिएगा वास्तविक आयु इंटू 100 करके ये IQ का लेवल पता लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है कि बुद्धि लब्धि और उसका स्थिति। अब देखते हैं कितने से कितने के बीच में IQ स्तर को क्या कहा जाता है। तो जिसका 25 से कम होता है उसे जड़ बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। जड़ बुद्धि 25 से कम, 25 से 49 तक जो होते हैं वो मूढ़ बुद्धि के अंदर आते हैं। 50 से 69 ये मूर्ख बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। 70 से 79 ये जो है मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। 80 से 89 ये हो जाएंगे सामान्य बुद्धि में। 90 से 109 ये भी सामान्य बुद्धि से। 80 से 89 सामान्य बुद्धि से नीचे और 90 से 109 जो है सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। 110 से 119 जो है सामान्य बुद्धि से ऊपर। 120 से 129 तीव्र बुद्धि। 130 से 139 प्रखर बुद्धि और 140 जो ऊपर होते हैं उनको प्रतिभाशाली बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। ये इसको एक बार देखिएगा ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दिया हुआ है कि प्रतिभाशाली बच्चे किसको कहते हैं? गॉड गिफ्टेड प्रतिभाशाली बच्चे। तो अभी ऊपर हम लोग देखें प्रतिभाशाली जिसका IQ जो है 140 से ऊपर वो प्रतिभाशाली कहलाएंगे। अब उनकी विशेषताएं देखते हैं। दिया हुआ है कि प्रतिभाशाली बच्चे ये डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी ये अपना डिसीजन, अपना निर्णय खुद लेते हैं, स्वतंत्र होते हैं, सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें आत्म क्षमता, सेल्फ जो है इफेक्सिटी हाई होती है। इनकी आत्म क्षमता, खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस जो होता है वो हाई होता है, उच्च लेवल का होता है। क्रिएटिविटी आइडियाज़ इनके पास होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, यानी कि क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक, नए नए खोज, नए नए चीज़ों को बताना, नए नए तरीक़ों से करना, ये इनकी विचार होते हैं। ये खोज करते हैं नए नए चीज़ों का। इनमें क्रायोसिटी होती है, ठीक है। फिर इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता है। इनको स्कूल में क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं और सामान्य से कम और सामान्य से ऊंचे स्तर के होते हैं, और तीनों श्रेणी के बच्चों को लेके चलना होता है स्कूल में। तो इनको सपोर्ट चाहिए होता है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता है, यानी कि उच्च लेवल के सपोर्ट की ज़रूरत होती है इनको। नेक्स्ट है कि इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। चूँकि ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं 140 से ऊपर का IQ के, तो इनको मेंटल जो प्रोसेस होगा इनका वो भी हाई लेवल का होगा, ठीक है। देखते हैं अब बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत को जानते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे बुद्धि के सिद्धांत जो है बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस हम लोग देखेंगे कौन कौन होता है। तो एक कारक बुद्धि होता है, द्विकारक बुद्धि होता है, फिर देखिएगा और समूह कारक बुद्धि होता है, ठीक है। यहाँ तक देखेंगे हम लोग एक कारक, द्विकारक और
समूह कारक। देखते हैं दिया हुआ है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत जो है किसको फॉलो करता है, तो दिया हुआ है कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया था। याद रखिएगा, बुद्धि के सिद्धांत में एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने, तो बीने ने किया था। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि है जो सभी कार्यों में कार्य करती, यानी कि सामान्यतः जो कार्य हर एक व्यक्ति में जो सेम क्वालिटी होता है, एक प्रकार की बुद्धि वही होती है। एक कारक बुद्धि क्या होगा कि जितने भी व्यक्ति होते हैं सब में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। सामान्य पुरुष जो होते हैं उनको हम एक कारक बुद्धि के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसको कहा जाता है, तो इस कारक को स्पीयरमैन ने दिया था। याद रखिएगा, एक कारक को बीने ने, द्विकारक को स्पीयरमैन ने दिया है। और क्या बताया उन्होंने कि बुद्धि जो है दो तत्वों से मिलके बनी है। दो तत्व कौन कौन से हैं, तो एक है जी फैक्टर और एक है एस फैक्टर। सामान्य तत्व है और एक है विशिष्ट तत्व है। तो सामान्य तत्व क्या होता है, हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। यानी कि सामान्य फैक्टर क्या होगा, सब व्यक्ति में होगा और सब में सामान्य होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से होगा, अलग अलग वो काम करेगा। लेकिन विशिष्ट तत्व जो होता है वो क्या होगा, यह अर्जित किया जाता है। सामान्य तो सब में है, जन्मजात है, लेकिन जो विशिष्ट होता है, जो हमको किसी दूसरे पर्सन से अलग बनाता है, उसको अर्जित किया जाता है। तो अर्जित किया हुआ बुद्धि जो होता है वो विशिष्ट तत्व होता है, जैसे आप चित्र में देखते होंगे। ठीक है, लता मंगेशकर है, ये इनका अर्जित है, अर्जित कर की गई बुद्धि है। लेकिन यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है जो अनुवांशिक है, जन्मजात है, सामान्य है कि पुत्र जो है अपने पिता के जैसा दिखेगा, ये जन्मजात है, सामान्य बुद्धि है। लेकिन अगर किसी के अंदर कोई गुण है तो वो उसकी अर्जित की गई बुद्धि है, यानी कि एस फैक्टर के अंतर्गत आएगा, द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि समूह तत्व कारक सिद्धांत। अब ये क्या होता है, ग्रुप फैक्टर। देखते हैं, दिया है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया था। थर्स्टन ने, याद रखिएगा, समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया था। दिया है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो भिन्न भिन्न समूहों में पाया जाता है। समूह तत्व कारक सिद्धांत क्या होता है, इसमें बुद्धि जो है कई प्रकार की योग्यता का मिश्रण, तभी तो समूह बनेगा। अगर कई योग्यताओं का मिश्रण है तो वो समूह बनेगा, और यह जो होगा समूह विभिन्न समूह में पाया जाएगा। विभिन्न योग्यताओं के मिश्रण से भी बनेगा और विभिन्न समूहों में पाया जाएगा, उसे कहा जाता है समूह तत्व कारक का सिद्धांत। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में क्या बताया है, क्या थ्योरी दिया है, उनको देखेंगे। दिया हुआ है कि इस थ्योरी पर इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं फॉर्म्स है। देखिए, अब बुद्धि की अलग अलग दशा कौन सी होती है हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग, तो एक होता है शाब्दिक बुद्धि, एक होता है तार्किक गणितीय बुद्धि, एक होता है स्थानीय बुद्धि, और देखिएगा दिया हुआ है एक होता है शारीरिक गति बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, 9 तरह की बुद्धि बताए गए हैं किनके अकॉर्डिंग, हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग। सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि शाब्दिक बुद्धि, शाब्दिक भाषाई बुद्धि किसके पास होता है, तो ये शाब्दिक बुद्धि जिसके भी पास होगा वो क्या करेगा, उसको शब्दों और भाषा का ज्ञान होगा। इसके माध्यम से शाब्दिक या भाषाई बुद्धि पे से उसको शब्दों या भाषा का ज्ञान होगा। जैसे ये बुद्धि किसके अंतर्गत पाया जाता है, वकील हो, कवि हो, पत्रकार हो, इनके अंदर जो भाषाई बुद्धि होती है बहुत अच्छे से विकसित हुई रहती है।
जो अपने बातों से किसी के सामने प्रभावित पूरा कर देते हैं, अपने बातों से प्रभावशाली बातें करते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि जिसमें होगा वो क्या करेगा, मैथ कैलकुलेशन जो है उनकी बहुत ही अच्छी होगी। जिनके अंदर तार्किक योग्यता होगा, गणितीय बुद्धि होगी, वो मैथ कैलकुलेशन करने में बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए APJ अब्दुल कलाम का चित्र लगा हुआ है, ये होंगे गणितीय बुद्धि के। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें देखिए कौन कौन से आ जाएंगे गणितीय बुद्धि में। अकाउंटेंट आएंगे, बैंकर आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, ये सब आते हैं जो है तार्किक बुद्धि में। नेक्स्ट देखते हैं स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि किसके पास होता है, स्थानिक शब्द से ही देखिएगा, जो क्या होंगे, अमूर्त तथ्य। अमूर्त का मतलब जो प्रत्यक्ष न हो, उनके आधार पे भी, सिर्फ मानसिक छवि के आधार पे किसी भी चीज को बना दें। जैसे कि मूर्तिकार, मूर्तिकार अपने माइंड में कल्पना करके उसको एक साकार मूर्ति का रूप दे देता है। चित्रकार भी उसी तरह अपने भावों को चित्र के माध्यम से उभार देता है। आर्टिकेचर जो होते हैं ये भी अपने भावों को चित्र के माध्यम से उभारते हैं। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, मूर्तिकार, चित्रकार, जो आर्टिकेचर होते हैं, इनके अंदर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है 4th पॉइंट की शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि किसके पास होता है, तो जो शरीर को गति देने वाली बुद्धि होगी उसे कहा जाएगा शारीरिक गति बुद्धि। और जिसको शरीर की गति देने वाली बुद्धि होगी वो कौन होंगे, तो अभिनेता या अभिनेत्री, एथलीट जो होते हैं, डांसर जो होते हैं, जो अपने पूरे शरीर पे कंट्रोल रखते हैं, जब चाहे जैसे चाहे उनको घुमा फिरा कर सके, एक्टिविटी कर सके, उनके पास होता है शारीरिक गतिक बुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि, सब व्यक्ति तो संगीतकार नहीं होते हैं। जिनके पास वो प्रतिभा होता है, जिसके पास संगीतात्मक बुद्धि होता है, वही संगीतकार बनते हैं। तो उसमें कौन कौन लोग आ जाएंगे, सिंगर, इंटरटेनर, ये सब जो लोग होते हैं इनके अंदर संगीतात्मक बुद्धि होती है, संगीत के प्रतिभा के धनी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है अंतर्वैयक्तिक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा कंफ्यूजन करता है, इसको देखिएगा। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक इसका इंग्लिश मीनिंग हमेशा याद रखिएगा, हिंदी में कंफ्यूजन होता है। तो दिया हुआ है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल जब भी बोलेगा इसका मतलब है कि दूसरों को अट्रैक्ट करना, दूसरों को इंटरेक्ट किया जाए, उससे पता चलता है कि वो व्यक्ति इंटरपर्सनल है। यानी कि जो नेता होते हैं, जो टीचर, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनके पास कौन सी बुद्धि होती है, इंटरपर्सनल होती है, अंतर्वैयक्तिक होती है। याद रखिएगा, जो नेता होते हैं, टीचर, सामाजिक कार्यकर्ता, इनके पास कौन सी बुद्धि होती है, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है, इंटरपर्सनल होता है। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है अंतःवैयक्तिक। इंट्रा को कहा जाता है अंतः और इंटर को कहा जाता है अंतर, यही अंतर है दोनों में। इंटर को कहा जाएगा अंतःवैयक्तिक और इसको कहा जाएगा इंट्रापर्सनल को अंतःवैयक्तिक बुद्धि। और अंतःवैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल जिसके अंदर बुद्धि होगा वो खुद के साथ इंटरेक्ट होते हैं, वो आध्यात्मिक होते हैं, खुद में लीन होते हैं। कौन, जिनके पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है, ये जो होते हैं आध्यात्मिक गुरु होते हैं, लीन रहते हैं खुद में, स्वयं में। ठीक है। इनके पास कौन सी बुद्धि होती है, इंट्रापर्सनल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि किसके अंदर होता है, तो ये इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। अस्तित्व का मतलब कि हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस करता है यानी कि उसके अंदर अस्तित्ववादी बुद्धि है। वो अस्तित्व को, किसी भी चीज़ का अस्तित्व क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब क्वेश्चंस करते हैं, उसका आंसर ढूंढने में लगे होते हैं। वो उनके पास कौन सी बुद्धि होती है, अस्तित्ववादी बुद्धि।
ये जो कौन होते हैं, या तो साधु संत होते हैं या फिर फिलोसफर होते हैं, इनके अंदर पाया जाता है अस्तित्ववादी बुद्धि। अब इसमें देखिए एक आलोचना किया गया है बुद्धि को लेकर के कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। जो बहुआयामी है उस थ्योरी को वैलिड नहीं मापा गया है, क्योंकि उसको हम अलग अलग नहीं माप सकते, तो इसीलिए ये आलोचना किया गया है। नेक्स्ट देखिए, एक होता है त्रिआयामी। द्विकारक सिद्धांत पढ़े, एक कारक सिद्धांत पढ़े, समूह कारक। अब देखते हैं त्रिआयामी सिद्धांत क्या होता है, किसने दिया है। तो त्रिआयामी सिद्धांत को, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया। जेपी गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से मिलके बना है। गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग जो मानसिक जो है बुद्धि है, मानसिक योग्यता है, वो किन 3 तत्वों से मिलके बना है, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद से मिलके बना है क्या, त्रिआयामी बुद्धि, गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है। और देखिएगा एक दिया हुआ है त्रिचापी या त्रिघटकीय सिद्धांत, कौन दिया है, तो स्टर्नबर्ग ने दिया है। याद रखिएगा, त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत किसने दिया है, तो स्टर्नबर्ग ने दिया है। अब स्टर्नबर्ग ने जो बुद्धि सिद्धांत दिया है उसको देखते हैं, कौन कौन से है, अनुभवात्मक बुद्धि, घटकीय बुद्धि और संदर्भात्मक बुद्धि। क्या होता है ये अनुभवात्मक बुद्धि, देखते हैं। अनुभवात्मक बुद्धि यह बुद्धि अपने अनुभव पे आधारित, यानी कि जो बुद्धि खुद स्वयं के अनुभव पे आधारित हो, अनुभवात्मक बुद्धि होगा। और यह क्या करेगा, व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभव से कुछ नया क्रिएट करता है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, अनुभवात्मक बुद्धि पाई जाएगी। नेक्स्ट है घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि क्या होता है, तो यह इस बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच सकते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर जगह हर चीज के पीछे का कारण जानते हैं, यानी घटक को जानने का प्रयास करते हैं। जिसके अंदर घटकीय बुद्धि होता है, ये कल्पनाशील होते हैं, कल्पनाओं में रहते हैं। अमूर्त बुद्धि होते हैं, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचते हैं और किसी भी चीज़ के पीछे का रीजन जानना चाहते हैं, जिनके पास घटकीय बुद्धि होती है। नेक्स्ट है संदर्भात्मक बुद्धि। किसे कहा जाता है, संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। ये आ जाएंगे संदर्भात्मक बुद्धि में।